ये मैं कहना चाहता हूँ जी, पता है इनको। आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए, बैठिए आप। आजकल दिल्ली में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्पा ओयो सेंटर के नाम पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है क्योंकि आपकी सरकार थी इसलिए से ज्यादा थे। ये जाते रहते नहीं, अड्डा था। पूनम सुन रही है, नहीं सुन रही है? दरअसल दिल्ली का विधानसभा शुरू हो चुका है और पिछले कई दिनों से इन आरोपियों की धुलाई लगातार। मैं सीसीटीवी कैमरे जो पहले फेज में लगे थे 2000, फिर दूसरे फेज में 2000 लगे थे, लेकिन हमारे कुछ सदस्यों को उनके क्षेत्र में लगने की इजाजत नहीं दी मुख्यमंत्री ने। अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो गिनती के हैं, वो गिनती के हैं, हम गिन सकते हैं उनको अभी भी, लेकिन मेरे हिसाब से अध्यक्ष जी उसमें जितना बड़ा घोटाला हुआ है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आलीशान बंगला हो, और चाहे जो शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री हो, हर जगह घोटाला फैला है। घोटाला हो। लेकिन देखो, बोल मत, पहले कह रहा हूँ, हाँ बोतल, अरे हाँ देख ले, बोल भैया मत, अच्छा रहता है। झगड़े में कुछ नहीं रखा है, अच्छा रहता है, झगड़े में नहीं रखा। अध्यक्ष जी, पहले तो मैं अपनी बात पूरी नहीं, मैं सुनने से पहले एक बात आपको बता देना चाहूँ। 280 में रूल है जो सिर्फ अध्यक्ष जी किसी को टोकम टोका कर सकते हैं और कोई सदस्य नहीं कर सकता। ये गलत फहमी परंपरा, इनको निकाल दो। अगर हम भी 20 खड़े हो गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। आधा घंटा 20 मिनट इन्होंने खराब किया आज। अध्यक्ष जी, ये चोर बाजारी चलती रही। आज मैं चाहता हूं कि आप सीसीटीवी कैमरे की, आपको अध्यक्ष जी पावर है, हम रिटर्न में देंगे, सारे सदस्य लिख के आपको हम रिटर्न में देंगे कि आप सीसीटीवी कैमरों की जांच जरूर करवाएं, जिसमें कि इनके एमएलओ ने सीसीटीवी कैमरे तक भेज दिए हैं। अध्यक्ष जी, वो गिनती किताबों में है। अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं क्योंकि और भी किसी को बोलने का मौका मिले, लेकिन मेरी 2 मिनट की बात है कि आप इसमें जरूर ध्यान दें, क्योंकि इससे जनता की सुरक्षा जुड़ी हुई थी। इससे बहु बेटियां की जो आज चैन स्नैचिंग होती है वो जुड़ी हुई थी, इससे डकैती जुड़ी हुई थी, इससे जो महिलाओं के छेड़खानी है वो जुड़ी हुई थी, इससे रात को जो डकैती है वो जुड़ी हुई थी। तो मैं चाहता हूं इसके लिए हम सब सदस्य आपको लिख के देंगे। अभी क्योंकि आपने इस पे कुछ लाए नहीं हो, सीएजी नहीं लाए, लेकिन हम लिख के देंगे। अध्यक्ष जी, इसकी इंक्वायरी होगी। अगर आपने इंक्वायरी करा दी तो भगवान भी आपको शाबाशी देगा, क्योंकि ये जो बात है, अभी अतीसी के पास इसका जवाब नहीं है, अतीसी जी के पास कोई जवाब भी नहीं होगा। इसको पता है क्योंकि वो इस टाइम एमएलए थी, इसको पता है। इनको बोलिए, इनको। चलो, तो आपको इनको पता है, अतीसी जी को पता है, कार्रवाई को डिस्टर्ब ना करें। अतीसी जी को पता है कि इनके एमएलए कितने बड़े चोर थे। ये मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, पता है इनको, पता है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा 280 में किसी को बोलने की नहीं है। अतीसी जी, आप बैठिए। अतीसी जी, मैं देख रहा हूँ, ओ बाबा, अतीसी जी, आपको बोलने का हक नहीं है 280 में। मैंने पहले ही कह दिया, ये परंपरा बंद करो। अध्यक्ष जी, मैं पहले कह रहा हूँ, आप हमको जो मर्जी कह सकते हो, ये नहीं कह सकते। अध्यक्ष जी, आप लोग, अध्यक्ष जी, फिर मैं कहूंगा कि आप इसकी इंक्वायरी करो, जरूर करो, एंटी करप्शन भी करो,
मैं तो ये कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से भी करवाओ, बहुत सही। सीबीआई से भी करवाओ, क्योंकि कैमरे गिन सकते हैं हम, कैमरे गिन सकते हैं। अरे और छोड़ो अतिथि जी, आपको क्या बताऊं, मैं बता देता हूं आपको, आपके कितने बड़े एमएलए, आप सुनो, आपके इतने बड़े एमएलए चोर है, जहां जहां ऑफिस खोला है, अरे अध्यक्ष जी जहां ऑफिस खोला है। बैठिए बैठिए, सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब ना करें, बैठिए, चलिए आप बैठो, सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब मैं चेतावनी देता हूं, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, अजय जी बैठिए। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, दोनों को वार्निंग दे रहा हूं, आप बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए, सदन को बात पूरी, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। मुझे एक वक्ता को और बुलवाना है, नीरज बसोया जी को, और उसके बाद 280 समाप्त हो जाएगा, 30 सेकंड में, आधे मिनट में खत्म कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, जो इन्होंने ऑफिस बनाए थे उसमें से कुर्सी तक, बल्ब तक और उसकी ट्यूबे तक चुरा के वहां ले गए घर। ये मैं धन्यवाद, धन्यवाद नीरज बसोया, बैठिए, 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 चलिए बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष जी, नीरज बसोया जी अपनी बात पूरी करें। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आजकल दिल्ली में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्पा ओयो सेंटर के नाम पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी सरकार थी इसलिए से ज्यादा थे। ये जाते रहते नहीं अड्डा था। बहुत सही। पूनम सुन रही है, नहीं सुन रही है? अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं, या मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि स्पा हमारी संस्कृति के खिलाफ है और इनके ऊपर एक लिमिटेशन होनी चाहिए। मैं इतने ज्यादा खुल गए हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में बहन बेटियों का निकलना दुर्भर हो गया है और बड़े शर्म आती है बच्चों को या किसी को बताते हुए, या समझा नहीं पाते। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस हाउस को एक संज्ञान लेके कोई रूल बना के एमसीडी को डायरेक्शन दे के, पुलिस को डायरेक्शन दे के ये सब चीजें बंद करानी चाहिए। इसकी वजह से लोकल लोगों ने, बहुत से लोगों ने, हमारे यहाँ तलविंदर जी का एरिया बराबर में है, एक ही गली में अध्यक्ष जी 25 खुल गए, एक ही गली में, लाजपत नगर फर्स्ट में, ए ब्लॉक में एक ही गली में 25 खुल गए और लोगों का रहना दुर्भर हो गया। आधे लोग छोड़ छोड़ के किराए पे देके जा रहे हैं। मेरी आप सबके माध्यम से गुजारिश है कि इन सबको बंद किया जाए, इनके लिए कोई रूल बनाने का ऑर्डर किया जाए कि ये रेजिडेंशियल एरिया में किसी भी कैटेगरी में ना हो। ये जो भी, अगर वैसे तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि स्पा के नाम पे ये लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है ये सब चीजें बंद करके एक नया कानून बना के एमसीडी को डायरेक्शन दे के ये सब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में नहीं होनी चाहिए।